अब आज की जो क्लास में हम आगे पढ़ने वाले हैं वो होता है डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? एक होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इन सब कंडीशन में हम यहाँ पर ये क्या देखते हैं कि हमारा जो रिएक्शन चल रहा है वो सबस्ट्रेट के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। अगर एक ऐसा रिएक्शन है जो इंडिपेंडेंट है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से उसे फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन की स्पीड को, रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर आपने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया या फिर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को घटाया, दोनों ही केसेस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब तुम कितना भी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, सबस्ट्रेट का घटा लो, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रह रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे सबस्ट्रेट से इंडिपेंडेंट है, हो सकता हो किसी और चीज पे डिपेंडेंट है लेकिन सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हमारा रेट होता है वो इज इक्वल्स टू होता है के। वहीं अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे चले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है और एक सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन करूँ जिसमें ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो मेरा जो यहाँ पर रिएक्शन का रेट है वो इस ए के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन घटाई तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, कि जितना मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। इस कंडीशन में हम रेट को डिफाइन करते हैं एज पर सेकंड के हिसाब से। यहां पर हम किस हिसाब से डिफाइन करते हैं? पर सेकंड के हिसाब से। अगर हम यहां पर देखें, सॉरी, के को हम ऐसे डिफाइन करते हैं पर सेकंड के हिसाब से। कहने का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर के की वैल्यू है 0.03 पर सेकंड, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि 3% ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो 1 सेकेंड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। वहीं अगर इसकी वैल्यू होती 2000, तो इसका मतलब है ये चीज जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो गई, तुरंत हो गई। तो मतलब इस कंडीशन में टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर, in other words if the concentration of reactant changes the rate of reaction changes proportionally। जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर रेट इज इक्वल्स टू के, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन, जो भी आपकी ए की कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। वहीं अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखें तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल ए प्लस बी यूज करके कोई प्रोडक्ट की सिंथेसिस करी, तो इस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए के ऊपर भी डिपेंडेंट है और वो बी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, दोनों सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये दोनों सबस्ट्रेट हो सकते हैं सेम हो, यानी कि ए प्लस ए प्रोडक्ट बना रहा हो, या फिर हो सकता है ये दोनों सबस्ट्रेट अलग हो। अगर ये दोनों सबस्ट्रेट सेम है तो हम ये लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर डिफरेंट है तो हम ये लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू के ए मल्टीप्लाइड बाय बी, कि ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। इसमें जो यहाँ पर के की यूनिट होगी वो होगी पर एम पर एस। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों तरीके के रिएक्शन है, तीनों ही तरीके के जो रिएक्शन है उसकी वैल्यू अलग है। इसमें रेट इज डायरेक्टली इक्वल टू दी कांस्टेंट। इस कंडीशन में रेट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर कांस्टेंट। नेक्स्ट कंडीशन में रेट इज इक्वल्स टू ऑर्डर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए और बी, दो प्रोडक्ट, क्योंकि आप यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो। ये दोनों प्रोडक्ट्स वंस अगेन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑर्डर हो। इसके अलावा गाइज अगर आप CSI नेट की तैयारी करना चाहते हो दिसंबर 2026 के लिए, जून 2027 के लिए, या फिर गेट BT गेट एक्सेल के लिए, या फिर TIFR और PhD एंट्रेंसेस के लिए, तो बंसल बायोलॉजी पे आ चुके हैं कोर्स। 25 जून से शुरू होंगे। अर्ली बर्ड में 40% डिस्काउंट चल रहा है। सो इफ यू वांट टू एनरोल विद अस यू कैन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन। बाय बाय।